अब भागने नहीं देंगे। शाहीनों की शाहीन से उम्मीद। विलियमसन क्यों पशेमान? शादी हॉल्स की शामत कहां? ग्रीन बेल्ट क्लियर करें। खाकान घबरा गए। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को धमकी। इन सब खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। नस्ला टावर के हवाले से गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इमारत की बिजली और पानी गैस मुनक़ता कर दी गई है। कंट्रोल्ड धमाके के इंतजामात के लिए कमिश्नर ने FWO से मदद मांग ली है। SBCA से भी मुआवनत के लिए राब्ता किया गया है। यूटिलिटी सर्विसेज मुनक़ता होने पर मकीनों ने शदीद एहतजाज किया है। नस्ला का मसला हल करने के जतन जारी हैं। टावर को गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस इमारत की बिजली, पानी और गैस मुनक़ता कर दी गई है। कंट्रोल्ड धमाके के इंतजामात के लिए कमिश्नर कराची ने FWO से मदद ली है। SBA से भी मुआवनत के लिए राब्ता कर लिया गया। नस्ला का मसला हल करने का जतन। इंतजामिया इन एक्शन, कट गए तमाम यूटिलिटी कनेक्शन। वाटर बोर्ड टीम ने पानी की लाइन मुनक़ता कर दी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली, सुई सदरन ने गैस काट दी। नस्ला टावर के मकीन एहतजाज करते रहे। यूटिलिटी इदारों के एहलकार अपना काम करते रहे। इमारत कैसे गिराना है, कंट्रोल धमाका किस नौयत का करना है, कमिश्नर कराची इंतजामात के लिए खुद मैदान में आ गए। FWO के सरबराह को खत लिखकर ताउन मांग लिया। DG SBCA से भी मुआवनत का कह दिया। इंतजामिया के इकदामात के खिलाफ मकीनों ने शदीद नारे लगाए। वाज़ेह कर दिया, मुतबादिल जगह के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, नस्ला का मसला कैसे हल होगा, इस तमाम तरह सूरत हाल पे हम बात करेंगे। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या कार्रवाई शुरू कर दी गई है नस्ला टावर गिराने के लिए, हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी जो कि वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमजद, बिजली, पानी, गैस के तो कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं, अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल नस्ला टावर का ये जो मकाम है, यहाँ पर कशमकश की सूरत हाल है। अब से कुछ देर कबल जमात इस्लामी कराची के अमीर नईमुर रहमान यहाँ आए और उन्होंने इज़हार यकजहती किया नस्ला टावर के मकीनों के साथ। आबाद के जो मेंबरान हैं, आबाद के अहदेदारान हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, अब तक मौजूद हैं और नस्ला टावर के जो मकीन हैं उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं। कनेक्शन जो है वो तमाम के तमाम बिजली, पानी, गैस के मुनक़ता कर दिए गए हैं। रिहायशियों ने भी अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ नस्ला टावर के दरवाज़े पर, मरकज़ी दरवाज़े पर जो है वो एहतजाज किया और मुतालबा उनका यही था। अगली सूरत हाल है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है रंपेर सेट के हवाले से, इनकी मुआवनत के हवाले से, माली मुआवनत या इनके जो रकम है वो वापस दिलवाने के हवाले से, उसको कहीं कुछ डाल दिया गया है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ नहीं बताया जा रहा था कि बचाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कि इनकी माली जो मदद है, मुआवनत है, जो पैसे वापस दिलाने हैं वो किस सूरत में दिलाए जाएंगे। आबाद के जो साबिक चेयरमैन अहदेदार हैं मोहसिन शेखानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लें कि मुसलसल आप जो है वो नस्ला टावर के मकीनों के साथ खड़े हैं। मुतालबा है क्या, आपका फ़ैसला आ गया, इंतज़ामिया ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, अब आबाद कहाँ खड़ी है और आबाद जो है इन मुतासिरीन के लिए क्या इक़दाम करने जाएगी? देखें, फ़ैसले में लिखा है कि 780 गज़ ज़मीन सही है और 341 गज़ इंक्रोचमेंट है। उसी फैसले में लिखा है कि सबसे पहले इन लोगों को कंपनसेशन मिलेगा और फिर ये यहाँ से निकलेंगे। तो अब हमें इनको कंपनसेशन दिलवाना है और हम खुद आबाद का बिल्डर को भी हमने रखा हुआ है और हमारी कोशिश है कि जो इस इदारे में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को बुलाया जाए, हम जिन्होंने अप्रूवल की उन सबको भी बुलाया जाए। कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बैठ के ये डिसाइड करना है और इन लोगों को कैसे कंपलसेट करेंगे। इनको अगर आपने बिजली, पानी, गैस काट दिए, 27 तारीख का नोटिस था, आज में 26 तारीख को काट दी, तो खुदारा ऐसा ना करें। इन लोगों को पहले उसी फैसले में ही, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा है कि कंपलसेशन इनको देनी है, तो पहले इनको तो कंपलसेशन दे ताकि ये लोग आराम से सुकून से, ये वाइट कॉलर लोग हैं, ये ऐसे ही मर जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी आप सब, हम सब के लिए। हमारा कारोबार करना मुश्किल है, ये हमें घर नहीं जाने देते, बोलते हमारे साथ बैठो। तो हम बड़ी ऐसी मुश्किल हालात में हैं। तो खुदारा इन चीज़ों पे CM साहब और जो भी हमारे इदारे हैं, PM साहब, इनको देखें। ये जो हम कह रहे हैं लोगों के प्रॉब्लम है, ये
अगर कहीं गलती है तो आप हमें बताएं, हम बिल्डर को लेके बैठे हुए हैं, हम आपके साथ बैठ के सेटलमेंट करें। हम चाहते हैं कि ये रास्ता कोई अच्छा निकाले, ऐसा ना हो लोग कोई मर जाए। तो खुदा आबाद के जो अहदेदार हैं, मोहसिन शेखानी साबिक चेयरमैन हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि सिंध हुकूमत हमारे साथ बैठकर इस मसले का जो मुतासिरीन हैं इनके साथ आबाद इनकी नुमाइंदगी करने को तैयार है। सिंध हुकूमत आए, बैठे। ठीक अमजद, आपका शुक्रिया। और अब बात क्रिकेट जुनून की। बेवफाई का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। भारतीय गुरूर पाश करने के बाद शाहीन अब कीवीज पर झपटने को तैयार हैं। शारजा क्रिकेट ग्राउंड में मेगा इवेंट का बड़ा मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। सुपर 12 ग्रुप 2 के अहम मैच से कीवीज आज मेगा इवेंट में अपने सफर का आगाज करेंगे। बाबर 11 फतह के ट्रैक पर सफर जारी रखने के लिए पुरज़्म है। वर्ल्ड टी20 के सुपर 12 मुकाबलों में पाकिस्तान आज अपने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के साथ 2-2 हाथ करेगी। शाहीनों के भारत से जीत के बाद अब हौसले बुलंद हैं। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के मेन हथियार होंगे। बाबर आजम और रिजवान बैटिंग में मुखालिफिन बॉलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान माजी में कितने मुकाबले हुए और किसको सबकत हासिल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाहीनों को शाहीन से उम्मीद। आईसीसी टी20 ऑफिशियल वेबसाइट का स्टार बॉलर्स को खराजे तहसीन, साथियों के साथ बॉलिंग कोच भी अफरीदी की सलाहियतों के मुतारिफ। और दूसरी जानिब भारत को शिकस्त का मजा चिखाने वाले मोहम्मद रिजवान फिर तैयार। बयान में कहा, क्रिकेट मेरे लिए जुनून है, क्रिकेट ही सब कुछ है। उनका बैटिंग के बारे में क्या कहना है आप भी देखिए। क्रिकेट की कहने की एक मेरी फिलॉसफी है जिसको मैंने 3 पीसेस में डिवाइड किया हुआ है। हाँ, वो प्रैक्टिस जो सबसे डिफरेंट हो। जानने की कोशिश करता हूँ कि मेरी मुखालिफ टीम क्या होती है और उस टीम ने मुझे मेरे खिलाफ क्या प्लान करना होता है, तो उस प्लान के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करता हूँ कि यार मेरी प्रैक्टिस भी वैसी हो जिस तरह मैंने कल मैच में खेलना होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस की फिलॉसफी ये है कि परफॉर्मेंस के लिए आपने आपको मेंटली तैयार करना, उसको अपने आपको अपने नफ्स को बहुत सारी प्रैक्टिस जिससे आपने की उस पर बिलीव करना और एक बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस का सोचना और अपनी कौम के लिए सोचना कि ये परफॉर्मेंस मैं दूंगा अपनी कौम के लिए। और तीसरी चीज़ दीन ईमानदारी सिखाता है। दीन इस्लाम हमारा सबसे बड़ी चीज़ है हमारे दीन इस्लाम में, वो ईमानदारी है। पूरी कौम की तरह सियालकोट की कुड़ियों में भी क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और आज के मैच पर सियालकोटी कुड़ियों के जुनून के हवाले से मजीद हम जानेंगे बोलिए उसके नुमाइंदा नदीम अतागौरी से। जी नदीम, बताइएगा। आज बिल्कुल टी20 वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम को पछाड़ने के बाद आज बारी आ गई है न्यूजीलैंड की टीम के साथ आज जो मैच होने जा रहा है। हमारी पूरी कौम अपनी टीम को सपोर्ट करने में मसरूफ़े अमल नजर आ रही है, लेकिन खास तौर पर जो सपोर्ट है वो है हमारी सियालकोटी कुड़ियों की। वो किस तरह अपनी टीम को सपोर्ट करेंगी उन्हीं से जानते हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि न्यूजीलैंड पहले तो हमसे बचकर भाग गया था, मगर इस बार हम उसको बचकर भागने नहीं देंगे। इस बार हम उसको वर्ल्ड कप में हराएंगे भी और उसको बताएंगे भी कि जो मैच छोड़कर लोग जाते हैं ना, वो हारते ही हैं। अरे बिल्कुल, इस दफ़ा हम न्यूजीलैंड को भागने नहीं देंगे। एक और लड़की भी मौजूद है, उनके साथ भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आपके क्या जज्बात हैं आज अपने वर्ल्ड कप में अपनी टीम को सपोर्ट करने में? सबसे पहले तो ये बात है कि जो मैदान छोड़ के भागते हैं वो हमेशा कामयाबी उनको नहीं मिलती है। तो हम यही कहूँगी मैं यहाँ पे कि वर्ल्ड कप जो है ना इस दफ़ा हमारा ही है, क्योंकि जिस तरह हमने इंडिया को बीट किया न्यूजीलैंड उसकी जगह कुछ भी नहीं है। अरे बिल्कुल, यहाँ पर सियालकोटी कुड़ियों का तो यही जज्बात है जो हमारी पाकिस्तान की ग्राउंड को छोड़कर भागे थे। हम दुबई में उनको भागने नहीं देंगे और ऐसा मजा चखाएंगे कि उनको अपनी नानी याद आ जाएगी। खबरों में आगे देखिए, खाकान क्यों घबराए और मुर्तजा को किससे खतरा। और नाज़रीन, भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने के बाद शाहीनों के साथ शायकीन का मोराल भी बुलंद है। कीवीज को भी ठिकाने लगाने का पैगाम दे दिया। हम बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह वो न्यूजीलैंड के साथ भी बहुत अच्छा गेम हमें देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मौका है, जो उनके सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो गए थे। बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को बदला लेने का। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के फेस पे पंच मारा था ना कि यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से,
एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान काफ़ी अच्छा उनको जवाब देगा इस बात का। सिक्योरिटी थ्रेट्स की बेस पे हमारा इमेज ख़राब किया था, तो आज इंशाल्लाह हम उन्हें जैसे इंडिया को हराया वैसे आज उन्हें भी हरा देंगे। लास्ट टाइम सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से छोड़ के चले गए थे, तो अब इंडिया से बड़ा हमारा मुखालिफ न्यूजीलैंड है। सो आई थिंक एवरीवन इज़ एक्साइटेड। जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ हमारे ग्राउंड के साथ किया, जो धोखा किया, क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये कौम की तरफ से बड़ी तवक्का की जा रही है कि इसका बदला जो जीत का जश्न बहुत मना लिया, अब अगले मैच पर फोकस करें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का शाहीनों को मशवरा, उन्होंने पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। यूएई कंडीशंस में टॉस को अहम करार दिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर बोले, न्यूजीलैंड ने हमें पूरी दुनिया में जलील करवाया, अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे, फेंटा लगाएंगे, सबक सिखाएंगे। अब तो शुरू हुआ है, ये मैच हो गया, सेलिब्रेट कर लिया, आज एंजॉय करें, लड़के प्रैक्टिस करनी है नहीं करें व्हाटएवर, एंड टुमारो इज अ न्यू डे। ये हिस्ट्री हो गया पास्ट, अब देखेंगे हमने कल क्या करना है, उसके लिए प्लान करें, इससे जो कॉन्फिडेंस लेके हैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बिकॉज ये लंबी रेस है। कौमी टीम की बैटिंग कल सनटर्न्ड। मैथ्यू हेडन भी भारत के खिलाफ जीत पर इंतहाई खुश हैं। वीडियो पैगाम में कहा कि जिस चीज ने मुझे कल सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो पाकिस्तान की बैटिंग थी। मुझे खिलाड़ियों पर फख्र है, उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करेंगे। So it's beautiful to see those moments where MS Dhoni's holding court with, a few of the players, and Virat Kohli and Rizzy, in brotherhood joining hands after there was heated battles in the middle. So fantastic. And the great humility from our perspective inside the change rooms, not getting carried away too much with the celebrations, but just this great humility, this great sense of spirit, and great sense of purpose moving into the next game against New Zealand. So all in all, I'm so proud of the boys. A special comment from my end as well around सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।